आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से देश भर में कोलकाता के एक अस्पताल के अंदर एक महिला डॉक्टर के बलात्कार के बाद एक गुस्सा है। लोग काफ़ी आक्रोश में हैं। देश भर के कई सारे हिस्सों में महिलाएं, पुरुष तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं। बेटी की हिफाजत के लिए ये मांग अभी जारी है, लेकिन बलात्कार के मामला थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। तारीख 13 अगस्त, एक बच्ची आपको बताएं कि मुरादाबाद के इलाके से देहरादून के लिए बस पकड़ती है। उत्तराखंड की एक बस होती है, सरकारी बस में वो बैठती है और इसी दरमियान बीच रास्ते में जब पैसेंजर्स कम होते हैं, गाड़ी एक जगह रुकती है, तो उसी दरमियान 5 लोग मिल करके उस मासूम सी बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये देश किस तरफ जा रहा है। 5 लोग मिल करके एक जो बेटी है उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 ड्राइवर हैं, 1 कंडक्टर है और 1 कैशियर है। यानी कि जिस बस में वो बैठी थी, उस बस का कंडक्टर, ड्राइवर, उसके अलावा 2 अन्य ड्राइवर, 1 कैशियर, 5 लोगों ने मिलकर के एक लड़की के साथ बलात्कार किया। उसके बाद आपको बताएं कि उसे छोड़ दिया गया। वो लड़की काफ़ी परेशान, मानसिक रूप से काफ़ी उत्पीड़ित थी। यही वजह थी कि इसके बारे में वो कोई शिकायत किसी से नहीं कर पा रही थी। जब इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई, तो इस पूरे मामले में एक कहा जा सकता है कि टीम बुलाई गई, जिसने उस बच्ची से कई दिनों तक बातचीत की। 2-3 दिनों तक उस बच्ची की काउंसलिंग की गई। तब जाकर के उसने इस तमाम बातों को कबूला कि किस तरह से उसके साथ बस के अंदर दुष्कर्म हुआ। आप सोच करके देखिए कि निर्भया के साथ क्या हुआ था, लेकिन क्या बदला उसके बाद। तरह तरह की बातें हुई कि अब बस में ये जीपीएस के सिस्टम होंगे, ये कैमरे होंगे, वो होगा, फलाना होगा, ये होगा। लेकिन हुआ क्या? क्या ये मामलात रुके? देश के तमाम राज्यों में मुश्किल से 1-2 राज्यों के बस के सिस्टम सही, उसके अलावा हर जगह से ये खबरें आती हैं। अब आप सोच करके देखिए, जहाँ तक जानकारी प्राप्त हो रही है, ये जो बच्ची है वो पंजाब की रहने वाली, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। इस पूरे मामले में एसएसपी साहब ने भी अपना बयान जारी किया है। मामले में जो जानकारी अभी तक निकल करके सामने आई है वो ये कि देहरादून आईएसबीटी पर पंजाब की किशोरी से हैवानियत, बस के अंदर जो है वो गैंगरेप का मामला जो है वो आपको सामने आया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उत्तराखंड में किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आ गया। देहरादून के आईएसबीटी रोडवेज बस के अंदर एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अपराधियों की तलाश जो है वो जारी है। पुलिस ने पूछताछ के लिए कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया। और आपको बताएं, इस पूरे मामले में अब जो गिरफ्तारी हुई है वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि कुछ गिरफ्तारी जो है वो हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या जानकारी दी है, पहले हम आपको वो भी बता देते हैं। आज के डेट में बलात्कार के न जाने और कितने मामला सामने आए। रोज बलात्कार के लगभग 100 मामले जो हैं वो सामने आ जा रहे हैं। 2-3 दिन की काउंसलिंग के बाद बच्ची ने बताया कि 5 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने ये बात कही है। अब आपको बताएं कि इस पूरे मामले में जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके नाम क्या कुछ सामने आए। तो वो जो नाम है वो हम आपको बता दें। ये जो नाम सामने आ रहे हैं वो है आपको धर्मेंद्र कुमार। ये अच्छा, यहाँ एक साहब ने ट्वीट करके जानकारी भी दी है कि बलात्कारी धर्मेंद्र कुमार, राजपाल, देवेंद्र कुमार, रवि कुमार और राजेश कुमार, इन 5 को गिरफ्तार किया गया है उस एक किशोरी के साथ बलात्कार करने के मामले में। सवाल यह है कि आखिरकार इन मामलों में ये जो लोग पकड़े गए हैं, क्या इन्हें सजा मिलेगी, और अगर मिलेगी तो क्या सजा मिलेगी और कब सजा मिलेगी। मसला यह है कि इस देश में रोज कम से कम 86 प्लस, लगभग 100 या उससे ज़्यादा ही कहा सकता है, मतलब मिनिमम 86 तो आपको एफआईआर दर्ज हो ही रहे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप डेली कितने लोगों के उम्र कैद की खबर आप तक पहुंच रही है कि भाई किसी को उम्र कैद या फिर फांसी दे दी गई हो महिलाओं के साथ रेप जैसे मामला में। तो जब तक कानून व्यवस्था पूरी तरीके से, प्रशासनिक व्यवस्था इस पूरे मामले में सही तरीके से काम नहीं करेगी, तब तक इन तरह के मामलात के रुकने के चांसेस बेहद कम। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।